नमस्कार दोस्तों आज जिस शेयर के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं वो उन निवेशकों के कारण या आप कह सकते हैं उन व्यूअर्स के कारण इस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे सवाल, लगातार सवाल, खास करके उनसे जो बहुत पुराने समय से इस एक चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि भाई अब आगे क्या। कुछ दिन पहले इस स्टॉक ने एक राइट इशू भी आप कह सकते हैं दिया था 15 रुपए के आसपास। मैंने तब भी कहा था कि अगर आप पुराने निवेशक हैं मेरे समान, जिनके पास ये स्टॉक लगभग मेरे ख्याल से 7.5 रुपए के आसपास के लेवल्स पे ये मेरे पास है और काफ़ी लंबे समय से है, तो इस राइट इशू में निवेश करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं लगता, ऐसा मैंने कहा था। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी थोड़े ऊपर इस तरह से आपने लिया हुआ है, क्योंकि देखिए स्टॉक मैं आपको दिखाऊंगा अभी आप कह सकते हैं शेयर प्राइस की जब मूवमेंट की चर्चा करेंगे। स्टॉक निचले स्तरों से बहुत ऊपर जा चुका था, वहाँ से वापस से रिटर्न आया है और मैं इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपने 20 रुपये 21 रुपये खरीदारी की हुई है तो ये राइट इशू आपके लिए अच्छा था। हाँ, लेकिन क्या यहाँ से एक काफ़ी अच्छी तेज़ी और हो सकती है? ये जो बड़ा एक कंसोलिडेशन का फेस स्टॉक के लिए चल रहा है, ये आगे कहाँ तक कारगर रहेगा? क्या ये वाला साल भी अच्छा होगा या नहीं होगा? और देखिए इससे पहले ना मैंने इसी सेक्टर के एक और स्टॉक, वो था KRBL लिमिटेड, वो अपने 52 वीक लो 365 370 के आसपास ट्रेड करा था, 275 मैं ख्याल से 280 के आसपास ट्रेड करा था, शायद उससे भी नीचे। मैंने उसमें वीडियो बनाए कहा था अगर आपके पास इस एक सेक्टर का स्टॉक नहीं है, KRBL जो तमाम नेगेटिविटी है, तमाम इश्यूज़ है, उसे अब प्राइसिंग कर चुका है और शॉर्ट टर्म में तो मुझे एटलीस्ट लगता है यहाँ से एक आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और तब की दिन है आज का, स्टॉक ने एक बड़ा हर्डल 300 रुपये को भी तोड़ दिया है। अब देखिए इन तमाम चीज़ों में आपको एक चीज़ बस कॉमन दिखेगी। पहला चीज़ इन दोनों स्टॉक, पहला बाजार एक बुल रन में है, ये चीज़ कभी मत भूलिएगा। अभी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं क्योंकि बाजार एक बुल रन में है। दूसरी चीज़, ये जिस सेक्टर का स्टॉक है ना बासमती, वहाँ पर एक बड़े आप कह सकते हैं थोड़ी सी विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं और उसके बावजूद ही कंपनी अच्छे रिजल्ट दे रही है। मुझे ये लगता है कभी भी सेक्टर में जब टर्न अराउंड होगा आप देखेंगे एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आप देख रहे होंगे 80% से भी ज़्यादा के व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं भाई वापस से अपने स्टॉक की तरफ। देखिए स्टॉक मिष्ठान फूड, हमने ऑलरेडी इसकी तो चर्चा की हुई है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्टॉक पिछले 6 महीनों में ऊपरी स्तरों से आप देखें 24 रुपये के आसपास से वहाँ से टूट के अब कितना आ चुका है, 36% गिरावट दिखा चुका है। इतना ही नहीं, पिछले एक साल में आप देखें अगर कोई स्टॉक, मुझे निचले स्तरों से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको 121% रिटर्न दे चुका हो तो भाई साहब उसके बाद जो ये गिरावट होती है ना वो आती है। और ख़ास करके ये जो आप गैप देख रहे हैं ना जो फटाक से इसने फिल कर दिया, उसके बाद ये यहाँ तक तो एक बार आता ही गैप फिल करने, ये मुझे पता था। अब तमाम चीज़ें प्राइसिंग हो चुकी हैं। आपको मैं स्टॉक प्राइस का जो लेवल्स है उस पर भी आगे लेके जाऊँगा मंथली बेसिस पे, लेकिन मुझे करेंटली यहाँ लगता है ये लास्ट फेज़ होगा वीडियो का। 15 रुपीज़ एक काफ़ी तगड़ा नियर टर्म सपोर्ट तो मिष्ठान फूड का है। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। अब चलते हैं कुछ इश्यूज़ की तरफ जो आपको एक एक करके मैं चर्चा करूँगा। आप देखें यहाँ पे भाई स्टॉक, ये मिष्ठान फूड है, इस स्टॉक आपको दिखेगा कि ये बुक वैल्यू में मात्र अपनी बुक वैल्यू से 3 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है आज भी। ठीक है, इंडस्ट्री की भी 40 से ऊपर है, स्टॉक की 5.41 है। एक निगेटिविटी कि भाई देखिए ये बुल रन चल रहा है, याद रखिएगा, और ये एक छोटी कंपनी है, तो जब एक कंसोलिडेशन का फेज आएगा या थोड़ी निगेटिविटी आएगी भाई साहब ये छोटी कंपनी बहुत मार पड़ती है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। डिस्क्लोजर के रूप में मिष्ठान फूड मेरे पास है, ये जो इसका 52 वीक हाई चल रहा है ना, मैंने जैसे ही ये 25 रुपीज़ क्रॉस किया था मैंने वीडियो बना के कहा था मैं खुद अपनी जो स्टेक है, मेरे पास जितने स्टॉक हैं उसका लगभग 30-40% यहाँ पे मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ और मेरे पास जो भी स्टॉक अब रहेगा वो काफ़ी लंबे समय के लिए का। अब भाई साहब यहाँ से स्टॉक टूट करके आज आपको 17 रुपये मिल रहा है और मुझे ये लगता है अगर Q1 के नंबर्स, जी हाँ Q1 के नंबर्स अब आने शुरू होने वाले हैं, तो ये मैं इस वीडियो इसीलिए भी बना रहा हूँ, अगर Q1 के नंबर्स कहीं से ख़राब आते हैं, ठीक है, स्टॉक में गिरावट होती है
और ये स्टॉक मुझे 15 रुपीज़ के नीचे जा करके 12 रुपये के आसपास मिलता है ना, तो मैं वापस इसमें एंट्री करूँगा। जी हाँ, क्वार्टर नंबर्स हम देखेंगे किस तरह चीज़ें जा रही हैं। इथेनॉल प्लांट इस चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा साइलेंट चल रहा है पूरे बाज़ार में, लेकिन जिस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा। प्रमोटर ने अपना स्टेक डाइल्यूट किया, लेकिन खरीदारी 2 बड़े फंड हाउसेस ने की हुई है, तो इस पर भी चर्चा करूंगा। ठीक है, अब भाई हम नीचे चलते हैं और अन्य कुछ चीज़ों पे देखते हैं। देखिए, डेट टू इक्विटी तो इसका बहुत फिनोमिनल है, 0.08 में है डेट टू इक्विटी। ओके, अब अगर मैं नीचे चलूँ यहाँ पर और यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे लिखा है कि भाई प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर द लास्ट क्वार्टर। पिछले क्वार्टर प्रमोटर ने 1.4% की स्टेक सेल की है। ठीक है, तो ये भी लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। रिड्यूस डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 सालों में ये 98.1% रहा है, विच इज़ फिनोमिनल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ है, जो डेबिटर डेज है इसका 168 डेज है, ये एक थोड़ा सा सेटबैक है। अब देखिए, ये रहा आपका सितंबर 17 के बाद, ये देखिए जंप जंप जंप, लेकिन इससे बड़ा जंप पता है आपको कहाँ मिलेगा? इनके नेट प्रॉफिट्स में, जहां पर ये मात्र 11 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी जून 2022 में, फिर 14 करोड़ की मार्च में, उसके बाद से जून 2023 से जो एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ये अपने आप में फिनोमिनल रही है दोस्तों। ठीक है, और कंपनी का अगर हम देखें यहाँ पे एक बड़ा रीज़न ये भी दिखता है, जो टैक्स रेट थे वो 35% से जून के बाद आप देखेंगे ये जैसे ही 3% 2% में आए हैं भाई साहब, उसके बाद ही आपके प्रॉफिट ये बढ़े हैं। तो ये एक चीज़ वाकई में कंसर्निंग है कि ये जो टैक्स परसेंट है 2% का, अगर ये वापस से जंप होकर के 35% हो जाता है तो क्या होगा? देखिए, बीच में सितंबर में 5% था, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें चल रही हैं। क्या जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका फ़ायदा हो रहा है? इसके ऊपर हमको चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, उसका तो कहीं फ़ायदा नहीं हो रहा कंपनी को, तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ, करेंटली कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है और सेल्स में भी जंप है, ऐसा नहीं है। देखिए, भले ही टैक्स रेट यहाँ पे आपको हाई दिख रहे होंगे, और लेकिन जो सेल्स है वो भी तो आपकी जंप हुई है मार्च 2018 में अगर आप देखेंगे, और ये यहाँ पे देखेंगे, और जून के बाद जो आप देखेंगे 294 करोड़, फिर मार्च के बाद 169 करोड़ से आप 338 करोड़ हो गए हैं, तो आपकी सेल्स भी बढ़ी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो टैक्स रेट जो है वो भी एक इशू है। देखिए, जो भी सवाल आए हैं मैं उसे एक एक करके एड्रेस कर ही रहा हूँ। अब आप देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखोगे, आप जहाँ पर मार्च 2016 में मात्र आपकी सेल्स 121 करोड़ थी। और एक और चीज़, मिष्ठान फूड का जो सबसे बड़ा कैटेगरी होती है ना, जो बड़ा फोकस है, जहाँ से बिजनेस बहुत अच्छा आता है, वो कैफ़े रेस्टोरेंट, यहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस आता है। और आपको पता ही होगा जिस तरह से पूरे भारत में ट्रैवलिंग चल रही है, कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट उनका बिजनेस, इसके साथ ही साथ जो ट्रैवलिंग करते हैं लोग, छोटे मोटे रेस्टोरेंट, इनका बहुत ही अच्छा बिजनेस आने वाले में चल सकता है। और आप देखें, सेल्स जहाँ 121 करोड़ थी वो 258 करोड़ हो गई एक साल बाद। और अब देखेंगे आप तो जहाँ आप कह सकते हैं लगभग 6 सालों में 121 करोड़ से बढ़ करके आप 1288 करोड़ हो गया। आप लगभग मार्च 2023 के बाद दुगनी आपकी सेल्स हो गई, यानी आप एक शानदार ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में हैं। जिनको ये लगता है कि भाई डिविडेंड इस बार तो नहीं दिया, कंपनी डिविडेंड कम देती है, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एक ग्रोथ कंपनी में निवेश कर रहे हैं और अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आपकी ग्रोथ हो रही है। आपके जो नेट प्रॉफिट है, सिर्फ सेल्स ही नहीं, आप जहाँ एक भी नहीं 1 करोड़ 6 करोड़ आपकी नेट प्रॉफिट साल भर की 50 करोड़, वो बढ़ करके इस साल 346 करोड़ होगी। हाँ, आपने भैया टैक्स परसेंट भी आपका कम है, ये एक चीज़ याद रखिएगा, लेकिन आपकी सेल्स भी बढ़ी है। तो कंपनी ओवरऑल एक काफ़ी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है। और इसके साथ ही साथ ये जो चीज़ है कंपनी की, मिष्ठान फूड की, मैं बता दूं आपको, ये जो बासमती राइस का आपको पता होगा आए दिन एक्सपोर्ट पे बैन लग जाता है, सरकार बासमती राइस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्निंग रहती है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जब टर्न अराउंड आएगा पॉजिटिव, आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पे चलें और हम बैलेंस शीट को देखें, आप देखें यहाँ पे बैलेंस शीट को, भाई साहब 448 करोड़ रुपीस आपके रिजर्व हो गए हैं और ये लगातार आपके बढ़ रहे हैं। ठीक है, बोरोइंग आपकी 60 करोड़ थी, उसको भी आपने घटा, एक
ये 32 करोड़ से बढ़ करके 23 में ये 60 करोड़ हो गई, वो अब घट करके 47 करोड़ हो गई है। तो ये एक पॉजिटिव है कंपनी को लेकर के। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको नीचे लेकर के जाऊं और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं, आपका जो स्टेक है वो घटा है नो डाउट प्रमोटर का, लेकिन खरीदा किसने भाई साहब? FIIs ने ना 2.23% से बढ़ करके आप देखें जो, और यहाँ पे जो नोमुरा है उसने 2.13 स्टेक रखा है। ये सिट्रीन फंड ने अपनी स्टेक 1.44% खरीदी है, और यहाँ पर इन्होंने 1.44% और खरीदी हुई है जीनिया ग्लोबल फंड ने। ओके, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और घटाया किसने? प्रमोटर ने 1.44, और पब्लिक ने अपना माल काफ़ी बेचा है। तो भाई खरीदारी जो हो रही है वो काफ़ी अच्छी हो रही है, एवरीथिंग इज़ गुड। एक चीज़ हमको यहाँ देखनी होगी कि Q1 के इस बार जो नंबर आते हैं वो किस प्रकार रहते हैं, और ये जो बासमती को लेकर के लगातार बैन चल रहा है ये कब हटता है। इसके साथ ही साथ वो कौन से लेवल है तो देखें आप यहाँ पे मंथली बेसिस का चार्ट है। ट्रेंड अभी भी वेरी बुलिश है दोस्तों ऑन मंथली चार्ट बेसिस, और फिबोनाची में अगर आप देखोगे तो 16.75 रुपीज़ पिवटल पॉइंट था कंपनी के लिए। पहला सपोर्ट आता है दोस्तों 14.73 रुपीज़, उसके बाद 13.49 रुपीज़, और फिर आता है 11.48 रुपीज़ थर्ड सपोर्ट। क्लासिक में अगर आप देखोगे पिवट लेवल्स में पहला सपोर्ट 14.49, 11.48, देन 9.22। सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो स्टॉक अभी भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आपको ट्रेड करता दिखाई देगा, और जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है ऑन अ मंथली चार्ट बेसिस, ये आप यहाँ पाएंगे ऑन मंथली बेसिस, आप यहाँ पाएंगे 9.85 रुपये, यानी 10 रुपये के हल्का सा नीचे। तो ये तमाम पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में रखना है दोस्तों। और मुझे लगता है कि जो भी निवेशकों का ये सवाल था कि प्रमोटर स्टेक सेल कर रहा है, और कईयों का ये था कि भाई ये भाग क्यों नहीं रहा है, तो देखिए तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।